नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर बड़ी खबर। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। डिप्टी स्पीकर एनडीए या इंडिया से होगा, इस पर फैसला बाकी है, सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 21 घंटे की चर्चा तय हुई है। बीजेपी को बोलने के लिए 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर डिबेट की शुरुआत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक। नीट मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगा इंडिया गठबंधन। नीट पर दोनों सदनों में बहस के लिए कल नोटिस देगा। केंद्र सरकार संसद में नीट पेपर लीक पर जवाब को तैयार करेगी। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति हो गई है। इंडिया ब्लॉक की 20 पार्टियों से के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बनाए गए हैं। एसपी से अखिलेश यादव, एनसीपी से शरद पवार से सुप्रिया सूले फ्लोर लीडर बनी है। और एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी 29 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, जिससे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बिहार में बीजेपी की अगुवाई में बने सरकार, अश्विनी चौबे ने कहा, जेडीयू सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, बोले नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और बड़ी खबर, अकाली दल में सुखबीर बादल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बागी नेताओं ने पार्टी खराब करने का आरोप लगाया है। सुखबीर बादल ने खुद के लिए पार्टी को खराब किया, प्रेम सिंह चंदू माजरा का यह आरोप है। और स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ाया टैरिफ। जियो 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरें 12 से 27% तक बढ़ाएगी। बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी दरों में कर सकती हैं इजाफा। और कुछ देर में शुरू होगा भारत और इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गुयाना में बारिश की वजह से मैच में देरी है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता की 66 बल्कि 68 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें भारत पर भेदभाव वाला जहर क्यों घोला गया? क्या अमेरिका मोदी पुतिन की दोस्ती से चिढ़ा हुआ? दूसरी खबर, बाइडेन ट्रंप के बीच 90 मिनट की डिबेट हुई। कल अमेरिका पर दुनिया की नजरें होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत कौन, आज हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर, क्या मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू किया गया? माले की एक मंत्री की तुलना बुशरा बीवी से क्यों होने लगी? चौथी खबर, संविधान के बाद सेंगोल पर नया घमासान, क्या राजनीतिक दलों में सेंगोल पर झगड़े की वजह अगड़ा पिछड़ा वोट बैंक है? और पांचवी खबर, नीट पेपर लीक के सरगना मुखिया की कोर टीम पर खुलासा। कल नीट पर संसद में कैसा संग्राम होने वाला है? लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज एक बड़ी खबर से। फिक्र आपकी में आज का जो शब्द है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी की। अब देखिए जरा, 2023 की इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी किया है। इस बहाने भारत की काफी आलोचना की है। कश्मीर से लेकर मणिपुर, ईसाई से लेकर मुसलमानों तक का जिक्र किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों, पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में बढ़ोतरी का दावा किया गया है। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून, हेट स्पीच को रिपोर्ट में शामिल किया और बीजेपी राज में देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों को लगातार खराब बताया। सवाल है कि क्या इस रिपोर्ट के बहाने अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया है? भारत को सबसे करीबी दोस्त बताने वाले अमेरिका ने क्या दुष्प्रचार किया? अमेरिका ने भारत की आलोचना से पहले अपना चेहरा आईना में क्यों नहीं देखा? हमारे पास अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को सरेआम कुचलने वाली ऐसी कई घटनाओं की लंबी सूची है। वहां हुई घटनाओं के कई वीडियो सबूत हैं। यह दिखाने से पहले अमेरिका की खोखली धार्मिक स्वतंत्रता वाली इस रिपोर्ट के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु देखिए। ये पूरी रिपोर्ट असल में 68 पन्नों की है। दुनिया के 200 देशों पर आधारित है। इसमें चीन, पाकिस्तान का भी जिक्र है। लेकिन अमेरिका ने भारत के खिलाफ सुपर सिलेक्टिव सोच और जहरीली मानसिकता का कुछ ज्यादा ही परिचय दिया है।
और इसके जरिए यहाँ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। Today, governments around the world continue to target individuals, shutter places of worship, forcibly displace communities, and imprison people because of their religious beliefs. रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में घृणा बढ़ी। बीजेपी सरकार मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों, आदिवासियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में नाकाम रही। Pew Research Center recently found that government restrictions on religion had reached their highest global level since tracking began back in 2007. रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत में यूएपीए, एफसीआरए, सीएए, धर्मांतरण विरोधी और गो हत्या कानून के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी वकालत करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। मणिपुर, जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा कि जून 2023 में मणिपुर राज्य में हुई हिंसा के चलते 500 से ज्यादा चर्चों को तबाह कर दिया गया, 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी रखा। In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला दुष्प्रचार आतंकी निज्जर के बहाने किया गया। लिखा गया कि विदेश में रह रहे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को भारतीय अधिकारियों के निशाना बनाने के मामले में भी तेजी आई है। अमेरिका ने जो धार्मिक रिपोर्ट जारी की है उसमें खालिस्तानी आतंकी निज्जर का महिमा मंडन किया गया। यह बताता है कि अमेरिका ने किस एजेंडे के तहत भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत विरोधी दुष्प्रचार के पीछे एक बड़ी वजह पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती भी मानी जा रही है। इसकी चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले दिखाते हैं कि जो अमेरिका भारत पर सवाल उठा रहा है उस देश में ही भारतीय मूल के लोगों और छात्रों का क्या हाल किया जाता है। वहां इनके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ा है, भारतीय लोगों की सरेआम हत्या होती है। अमेरिका को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की फिक्र बिल्कुल नहीं है। बाइडेन ने 21 जून का टेक्सास का ये सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा होगा। टेक्सास में आंध्र प्रदेश के रहने वाले भारतीय नागरिक दसारी गोपी कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइडेन ने अमेरिका के ओक्लाहोमा से वायरल ये वीडियो भी जरूर देखा होगा। यहां बहस के दौरान भारतीय अमेरिकी मूल के होटल मैनेजर हेमंत मिस्त्री की हत्या कर दी गई। आरोपी रिचर्ड ने उनके मुंह पर मुक्का मारकर जान ले ली। आरोपी रिचर्ड फिलहाल गिरफ्त में है। बाइडेन ये भी जानते होंगे कि अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाए जाने की सिर्फ यही 2 घटनाएं नहीं हैं, और भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूची तो यहां पहले से भी काफी लंबी है। दावा है कि सिर्फ इसी साल अप्रैल महीने तक भारतीय मूल के कम से कम 11 छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा ने जब इन मौतों की पड़ताल की तो पता चला कि भारतीय छात्रों की मौत की वजह संदिग्ध गोलीबारी, किडनैपिंग के अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मानसिक तनाव और हिंसक अपराध है। क्लीवलैंड, इलिनॉइस और इंडियाना स्टेट में तो भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के आसपास हेट क्राइम की घटनाएं काफी बढ़ी हैं और वहां उनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारतीय छात्रों की ये हत्याएं तब हैं जब वहां रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 2,75,000 छात्र हर साल फीस और बाकी चीजों में $9 अरब का खर्च करते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका में सन्नाटा छा जाता है। अमेरिका में रंगभेद का लंबा इतिहास है। वहां सालों से ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम चलाई गई है, लेकिन 1960 से लेकर अब तक शायद ही इसमें कमी आई है। प्यू की अगस्त 2022 की रिसर्च कहती है कि अमेरिका में हर साल 10 में से 8 अफ्रीकन अमेरिकन रंगभेद के शिकार होते हैं। 10 में से 6 अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का मानना है कि अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका ने हेट क्राइम पर भारत को रिपोर्ट जारी करके नसीहत दी है। यहूदी मुसलमानों की स्थिति को लेकर कटाक्ष किया है, लेकिन वहां खुद इन दोनों ही समुदायों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में यहूदी विरोधी हेट क्राइम में लगभग 12.5% से ज्यादा, लॉस एंजलिस में 48% और शिकागो में 10% की वृद्धि देखी गई है। मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम में न्यूयॉर्क में 22%, लॉस एंजलिस में 40%, शिकागो में 300% अधिक दर्ज हुआ है। 2023 में अमेरिका के 10 सबसे बड़े शहरों में हेट क्राइम के ओवरऑल मामलों में बड़ा उछाल देखा गया है। 2023 में ह्यूस्टन में 85 मामले दर्ज हुए, जो 2022 की तुलना में 193% अधिक है। इसी तरह सैन डिएगो में 47%, शिकागो में 43% और लॉस एंजलिस में उछाल की दर 13% है। अब इस रिपोर्ट में अमेरिका में अत्याचार वाली ये तस्वीर भी देखिए। अमेरिका ने मुसलमानों की स्थिति पर भारत को धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट से ज्ञान दिया, लेकिन उसके देश में दुनिया भर के मुस्लिम छात्रों से कैसा व्यवहार होता है, खासकर इजरायल के विरोध में हुए प्रदर्शनों को किस तरह से बंदूक के दम पर कुचलने की कोशिश हुई, ये तस्वीर भी ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटीज में इजरायल के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा दिया गया। कई जगह सेना तक को उतारना पड़ा। छात्रों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें हिरासत में लिया गया। इस पर अमेरिका की ओर से कभी भी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी गई। वहीं द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की वार्षिक नागरिक अधिकार रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में 2023 में मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार की 8000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जो कि पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक थी। लेकिन अमेरिका ने इस पर भी चुप्पी साधे रखी और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर 200 देशों की रिपोर्ट जारी करके नसीहत दी। अब आपके लिए यह खबर भी देखना जरूरी है, जिसमें इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने अमेरिकी धार्मिक रिपोर्ट को आईना दिखाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में IMF ने लिखा है कि अमेरिका हमेशा अफगानिस्तान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और चीन जैसे देशों की कीमत पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की अनदेखी करता है। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है।